अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और पाकिस्तान का वो क्रिकेट का सितारा जिसने टेस्ट क्रिकेट में एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खेला बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और अब उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करूंगा। पहले तो पाकिस्तान में 42-40 साल तक क्रिकेट खेली जाती है। हमारे ग्रेट्स यूनुस खान ने खेली, मिसबाहुल हक ने खेली। आपने 37 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट समेत इंटरनेशनल क्रिकेट ही छोड़ दी, क्यों? 37 अभी एक महीने बाद हो जाऊंगा मैं 38 का। देखिए, मुझे खुद फील हो रहा है कि द फायर इज नॉट बर्निंग एज ब्राइट एज इट बर्न बिफोर। तो हर बंदे का अपना डिफरेंट होता है, वो अपने आप को बेहतर जानता है। तो मुझे लगा कि इट्स टाइम और मुझे अब मूव ऑन करना है और लाइफ में दूसरी चीज़ें भी ट्राई करके देखनी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आपको टॉप लेवल की फिटनेस चाहिए, आपको टॉप लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस तो मेरी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो है मैंने खुद ये सोचा है कि मज़ीद 1-1.5 साल और ज़्यादा मैं खेल लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये बेहतर फैसला है मेरा। 2021, 22, 23 तीनों की कायदन ट्रॉफी के आप टॉप 3 में थे और आपको नजरअंदाज किया गया, क्या इससे दिल बर्दाश्त हो गए? नहीं, दिल बर्दाश्त मैं कभी भी नहीं होता शुएब भाई, क्योंकि मैं ये गेम सिर्फ इसलिए नहीं खेलता कि मुझे पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना है। मुझे इस गेम से प्यार है और इस गेम को खेले बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता था। तो ये वजह थी मेरी गेम खेलने की। अगर मैं पाकिस्तान टीम में नहीं भी आता कभी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मैंने यही गेम खेलनी थी। तो मेरे जहन में ये था कि अगर मिल जाता दोबारा चांस तो और अच्छा होता। शायद जो पॉइंट्स कुछ रह गए थे, प्रूव नहीं हुए थे, वो भी प्रूव हो जाते। लेकिन आई एम हैप्पी कि अच्छा रहा। पिछले 3 साल मेरे कायदम ट्रॉफी के बड़े अच्छे गए। फिर मेरी चीफ सेलेक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि अभी पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगले 1-1.5 साल में जो है 5-6 टेस्ट मैचेस ज़्यादा हैं भी नहीं। तो मजीद मुझे कम बैक करने के लिए 2 सीजन एटलीस्ट और खेलने थे, तो फिर 40 के पास जाना था। तो ये सब कैलकुलेशन मिला के मुझे लगा कि अब जो है वो टाइम इनफ। तो फैमिली से मशवरा करके? जी बिल्कुल, फैमिली से, फ्रेंड्स से और जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि उन लोगों से मशवरा करना चाहिए, जो लोग मेरे वेल विशर हैं, उनसे पूछ के बात करके और फिर ये डिसीजन लिया। असद, आप वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने मुसलसल 70 टेस्ट मैचेस के लिए एक रिकॉर्ड है। जी, जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ा था। जी, आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर 70 के बाद सिर्फ 7 इनिंग्स, उसके बाद आप नजर ही नहीं आ रहे। 7 मैचेस मतलब 70 में आप रहे टीम के साथ। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप टीम से गायब हो गए? देखिए, एक सीरीज यूके वाली जो कोविड वाली सीरीज थी वो मेरी अच्छी नहीं गई थी और यंगस्टर्स जो है यहाँ पे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। और जब टीम एज अ टीम आपकी सीरीज कोई अच्छी नहीं जाती ना, तो प्रेशर तो होता है कि प्लेयर अंदर बाहर होते हैं। तो मैं ड्रॉप हुआ और फिर मुझे ये बोला गया कि आप डोमेस्टिक में जाके आपकी परफॉर्मेंस आप अपनी बेहतर करें और फॉर्म जो आपकी नहीं है वो वापस लेके आएँ। तो मैं आया डोमेस्टिक में, यहाँ सेंचुरीज भी की और फॉर्म भी अच्छी हो गई। लेकिन फिर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एज चीफ सेलेक्टर साहब सेड कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तान मैचेस नहीं, ये तो आपके चीफ सेलेक्टर है ना? जी जी। जब आपको वापस भेजा गया उसके बाद 21 में अच्छा परफॉर्म किया। उस वक्त की भी बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि आप डोमेस्टिक में जाके जो है वो अपनी जो आपकी फॉर्म है उसको लेके आए वापस और हम आपका बिल्कुल। कौन से चीफ सेलेक्टर थे उस टाइम? वहां पे मिसबा भाई से भी मेरी बात हुई थी, 1-2 लोगों से और भी बात हुई थी, तो यही उन्होंने बात की थी। देखिए, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं अपने करियर से, हमें भी आपका करियर देख के खुशी होती है, लेकिन समझते हैं कि ज्यादती हो गई। बाकियों को 12-12, 13-13, 14-14 टेस्ट मैचेस मिल गए फेलियर्स के बावजूद के दोबारा वो अपने आप का कमबैक कर लें। आपके यहाँ ज्यादती हुई कि एक ही सीरीज में आपका करियर खत्म कर दिया, जबकि आप आगे परफॉर्म भी कर रहे थे, दोबारा कैंडिडेट भी बन गए, फिर भी आपको नहीं खिलाया गया? देखिए, ज्यादती इस सेंस में मैं कहूँगा कि देखिए हर बंदे के अपने फेवरेट प्लेयर तो होते हैं। कोई प्लेयर उनको अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो वो उनको थोड़ा ज़्यादा मौका मिल जाता है। कुछ प्लेयर्स के पास मौके कम होते हैं। तो ये चीज़ है कि जो जिसको समझता है कि यार ये बेहतर प्लेयर है, उसके हिसाब से तो उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन आई एम हैप्पी विद इट, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उनको ये लगा कि वो बेहतर प्लेयर है या वो बेहतर कर सकता है और मेरा टाइम इनफ हो गया, पूरा हो गया, तो ये देखिए, ये तो 100 टेस्ट कैंडिडेट था असद शफीक, मे भी हो सकता था, मे भी। आप समझते हैं कि आपका जो नंबर दिया गया था वो जस्टिफाइड था या आपके साथ वहां भी थोड़ी सी ज्यादती होगी? क्योंकि 6 नंबर पे आके
फिर मैच जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना होता, बस रन्स बनाने होते हैं, तो आप उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना डाल सकते थे, जितना आपका टैलेंट था, जितना आप फर्स्ट क्लास में करते थे। देखिए 6 नंबर पे इससे ज्यादा इम्पैक्ट और क्या डाल सकता था मैं जब पाकिस्तान टीम में आया तो उस वक्त मैं कभी जिंदगी में एक दफा भी 6 नंबर पे नहीं खेला था। मैं वही कह रहा हूं, आपका नंबर ऊपर था। हाँ जी, ओपन वन डाउन खेला था, लेकिन उस वक्त टीम में जगह ही हुई थी। तो अगर आप पाकिस्तान टीम से आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किसी भी नंबर पे, आप ये थोड़ी बोलेंगे कि यार मैं नहीं इसी नंबर पे खेलूंगा, स्पेशली जब आप यंग हैं उस वक्त, तो आप यही वेट करते हैं कि यार किसी भी नंबर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं खेलूंगा। तो मुझे जब बोला गया कि आपको 6 नंबर बैटिंग करनी है तो दिल में तो आया कि यार 6 नंबर तो कभी खेला ही नहीं हुआ जिंदगी में, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन फिर साथ ये भी ख्याल आ गया यार पाकिस्तान की तरफ से अपॉर्चुनिटी है, जिस नंबर मर्जी पे मिले मिलनी चाहिए बस। तो बस वो फिर शुरू हुआ तो 6 नंबर पे होते होते, और पाकिस्तान की बैटिंग उस वक्त जो थी ना आप देखें, तो वो 3, 4, 5, 6 हम 7 साल तक जो है ना हम सारे एक ही पोजीशन पे खेलते रहे, सिर्फ पाकिस्तान के ओपनर चेंज हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कॉम्बिनेशन और सब कुछ बड़ा अच्छा जेल हो गया था, सबको अपने नंबर पता थे, सबको अपना रोल पता था, तो उस हिसाब से वो बड़ा अच्छा चलता गया 6-7 साल। एक साल आप पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान रहे, आपको तो कप्तान बनना था, फिर आप कहीं नजर ही नहीं आए। देखिए ये तो बोर्ड का डिसीजन है, उन्होंने उस साल परफॉर्मेंसेज भी बड़ी अच्छी चल रही थी और वाइस कैप्टन भी बना था, सरफराज कैप्टन था। हाँ। एक मैच में उसको बॉल लग गया था हाथ में, तो उसमें मैंने कैप्टनसी भी की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो मैच भी जीत गए थे। लेकिन फिर ये बोर्ड का डिसीजन है, जो सेलेक्टर्स हैं उनका डिसीजन है कि वो उन्होंने फिर क्या सोचा, फिर क्या। वो गलत फैसला था आपको नायब कप्तानी से हटाना। देखिए अगर आपको किसी को कप्तान बनाना नहीं है ना तो उसे नायब कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? नायब कप्तान का मतलब ही ये है कि ही इज द नेक्स्ट कैप्टन। आप ग्रूम करते हैं आप। हाँ, तो या तो आप बना ही नहीं, या अगर आप बना रहे हैं किसी को तो फिर उसका राइट है सबसे पहले कि नायब क्या कैप्टन के बाद वो कैप्टन बनेगा। तो अगर नहीं मुझे बनाना था कैप्टन तो फिर नायब कैप्टन भी नहीं बनाना चाहिए था, तो वो समझ नहीं आया डिसीजन। तो आपने बोर्ड से बात की कि यार नहीं, मैंने कभी जिंदगी में बोर्ड से कोई बात, आपकी शराफत भी कोई बात नहीं की। समझते हैं कि आपकी हद से ज्यादा शराफत भी आपके रास्ते की रुकावट रही कि आपने जहां जो किया गया वो आप करते रहिए, ऐसा करके आपने बात नहीं की। हो सकता है, बिल्कुल। कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे मुझे चाहिए था कि मैं बोलूं, जिस तरह यूनुस भाई का याद होगा वनडे से जब ड्रॉप हुए थे, उन्होंने मीडिया में आके जो है वो थोड़ा सा कहा था कि मैं खुद को गोली मार दूंगा, एग्रेसिव होके बात की थी। तो मे भी इस तरह से अगर उतना एग्रेसिव नहीं, लेकिन मैं अपना पॉइंट एटलीस्ट रख सकता कि यार जो है ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि हाँ, एक चीज ऐसी थी जो मुझे मिसिंग लगा थ्रू आउट मेरा कैरियर, कि मुझे थोड़ा सा वोकल होना चाहिए था मुझे। अच्छा, 77 टेस्ट मैचेस बहुत बड़ी बात है। जितना आपका टैलेंट सिर्फ 60 वनडे इंटरनेशनल, समझते हैं कि यहाँ भी देखिए डोमेस्टिक अगर आप वनडे मेरा देखें ना तो उसमें 60 मेरी एवरेज है, बड़ा अच्छा है। तो मुझे यही था कि यार वो जो कोड क्रैक करने वाली बात है ना, नेशनल कप में तो मेरी रही, लेकिन इंटरनेशनल जो है वनडे में उस तरह से नहीं हो सकी। उसकी 1-2 वजहें मेरे जहन में ये आती हैं कि मुझे कोई एक नंबर नहीं दिया गया वनडे में। वनडे में 5 के बाद जो है ना, 5वें नंबर के बाद 5वां 6ठा नंबर, ये ऐसे नंबर होते हैं जहां आपको जाके 20 ओवर ही मिलते हैं, 20 ओवर 25 ओवर मिलते हैं। तो मुझे हर नंबर पे ट्राई किया गया वनडे में, तो कोई एक सेटल डाउन मेरा नंबर नहीं हो सका। कुछ सीरीजें ऐसे भी हुई हैं कि 4 मैचों की सीरीज में मैंने 250 किए हैं, लेकिन अगली सीरीज का पहला मैच मैं बाहर हूं। तो वनडे में एक कंसिस्टेंसी जो है, मुझसे परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं हुई और थोड़ा मुझ पर भरोसा भी वैसा नहीं किया गया जो कि टेस्ट मैच में तो भरोसा इसलिए किया गया क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी। लेकिन वनडे में जहां सपोर्ट थोड़ी सी मुझे चाहिए थी वो उस तरह से सपोर्ट नहीं की गई। अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और बिलीफ थोड़ा सा और मिलता तो शायद बेहतर हो सकता। आपने मीडिया में आके तो बात नहीं की, ये गिले शिकवे कभी भी नहीं किए जो आपके साथ ज्यादतियां होती रही, तो आपने अथॉरिटीज से भी बात नहीं की कि यार वनडे में मेरा लिस्ट में इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, मैं बार बार प्रूव करता हूं, तो मुझे वनडे में वही मौका दे, वही नंबर दें जहां पे मैं परफॉर्म करता रहूं। नहीं, मैंने ये आपसे कहा ना कि मेरे कैरियर में मुझे अगर कोई लगता है ना कि मैंने कहाँ गलती की, वो मैंने यही की कि मैं वो अथॉरिटी से भी नहीं की। मैंने कभी किसी से, मैंने कैप्टन से शायद कभी बात कर ली हो कि यार इस तरह है, लेकिन मैंने कभी किसी भी सेलेक्टर से, कभी किसी भी कोच से जाके कभी बात नहीं की। क्या इसके पीछे ये खौफ था कि यार अगर मैं बात करूंगा कहीं बुरा ना लग जाए, मुझे बिल्कुल ही बाहर ना कर दें? मैं भी थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि डर था कि शायद यार मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ शायद वो उस तरह से नहीं समझ पाए और शायद वो ये समझे कि यार मैं कोई पर्सनल उसके तहत जा रहा हूँ, एज अ टीम नहीं। तो मेरे जहन में ये था कि यार नहीं, अगर मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं तो ठीक है, वो जो समझते हैं आपने बस उसको लब्बैक कहना है
और खेलते रहना है। आपने अपने उस पे जो आपकी प्रायोरिटीज है ना वो सामने नहीं रखनी। अच्छा, आप सच ही बोलते हैं तो एक वाकया आपको याद दिलाऊंगा, आपने बताना है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। न्यूजीलैंड फ्रेंगले, उसकी कार पार्किंग में क्या हुआ था? कार पार्किंग में अजहर मैंने तो नहीं बताया, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताते हुआ क्या था। अब तो मुझे भी खैर कच्चा पक्का याद है, इतना टाइम हो गया। वो कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग खाना खाने जा रहे थे, वहाँ नैंडोज एक ही हलाल था, तो रोज वहीं खाना खाने जाते थे। तो वहाँ वॉक करके जाते थे क्योंकि गाड़ी शाड़ी थी नहीं। अब मैं और अजहर भाई थे, शायद तीसरा भी कोई था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अजहर भाई थे ये मुझे याद है। तो पेट्रोल पंप से गुजरते हुए एक गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी, उसमें कुत्ता भी था, हस्की, वो बड़ा जिस तरह वुल्फ टाइप नहीं होते उस तरह कुत्ता था। तो कोई खातून भी बैठी हुई थी गाड़ी में, तो हम देख रहे थे कुत्ते की तरफ कि यार कितना अच्छा कुत्ता है, मतलब कितना बड़ा वुल्फ की तरह। तो अब हम जिस तरह देख रहे थे शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ, तो वो पीछे से कोई आदमी आया, उनका हस्बैंड था, आई डोंट नो कौन था, तो वो आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। तो हम वहां से भागे, आई डोंट नो, अब शायद वो होश में था नहीं था, उसको ऐसा लगा कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो इस तरह का था, कोई इतना वो नहीं। अच्छा चले, आप खुद बता दें, अपने तकरीबन आपका कोई 15-18-20 साल बल्कि तकरीबन रहा होगा करियर इंटरनेशनल ना, अगर सारे फॉर्मेट मिलाए। वैसे तो 2010 से 2020 बनता है, तो 10 साल का बनता है। तो इस 10 साल के इंटरनेशनल करियर में दिलचस्प वाकया अगर कोई आपको याद हो? एक बड़ा मजेदार वाकया है कि जब ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था नो बॉल वाला वो, तो मैं और इरफान उस वक्त ना हम लोग श्रीलंका में थे। तो ये सब कुछ जब हो गया तो हमें कॉल आई कि आपको टीम को ज्वाइन करना है। अब इरफान आपको पता है थोड़ा सा गाँव वाले एरिया से है, तो वो उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उस तरह से इंग्लिश समझ नहीं पाता। हाँ, समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता। उस वक्त तो नहीं पाता था, अब तो खैर उसने ट्रैवल किया, ये वो सीख गया, बेहतर हो गया। तो और उसके बाद फिर जब हमने यहाँ से फ्लाइट ली तो फ्लाइट थी लंबी 7 घंटे की ना, और हम सोए नहीं थे। तो अब मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो जब प्लेन ने टेक ऑफ किया ना, तो मैंने इरफान मेरे पास आया, मैंने क्योंकि मैं ही उसको बात करके दे रहा था, जो भी हो रही थी मैं ही कॉन्वर्सेशन कर रहा था। मैंने कहा यार अब मैं सो रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास आए ना, एयर होस्टेस आए, जो भी तुमसे बात करने आए, तुम नो बोल के जो है ना बस बैठे रहना या सो जाना, मुझे ना उठाना क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही है। तो उसने बोला ठीक है फाइन। अब जब मैं 2-3-4 घंटे सो के उठा तो अब मैंने इरफान का चेहरा देखा, बेचारा बिल्कुल ही वो अफसरदा सा। मैंने कहा कोई टेंशन है? मैंने कहा क्या हुआ इरफान? तो मुझे लगा यार भूख बहुत लग रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो खाना क्यों नहीं खाया? कह रहे मैं वो पता नहीं मुझसे आई होगी पूछने खाने का, मैंने नो बोल दिया। वो जो पूछने आ रही थी मैं नो बोले, और सब खाना खा रहे, वो नहीं खा रहा। फिर मैंने उसे खाना वो भागी दिया, मैंने कहा यार ये खा। अच्छा, इस करियर में कभी गुस्सा आया होगा यार ये क्या हो गया? खुद पे नहीं, दूसरे की हरकत पे भी, यार ये मेरे साथ गलत हो गया? गुस्सा देखें, हाँ, परफॉर्मेंसेस पे कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि मुझे लगता था कि यार हमें जीतना चाहिए थे, और मैं उस तरह उस पर परफॉर्म नहीं कर पाया। एज ए टीम हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जो इंडिया से हम बर्मिंघम में मैच हारे, मुझे लगता था कि उस मैच में हम थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे। मैच मतलब ऐसा था, विकेट भी अच्छा था, और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी 11 का वो भी ऐसा मैच था कि विकेट ऐसा था कि एज अ बैटिंग यूनिट हमें चेस करना चाहिए था। तो वो गुस्सा तो आपके अंदर एज अ बैट्समैन रहता है कि जब आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ फेवर में था, लेकिन फिर भी डिलीवर नहीं हो पाए। तो ये तो चलता है, कैरियर में साथ होता रहता है। असद, अपना खुद का अगर आप करियर को देखें, कौन सा मोमेंट आपको हमेशा याद आता है, या उसको याद करते हैं तो दोबारा से जवान हो जाते हैं? बहरहाल अभी भी जवान है लेकिन मोमेंट जब वर्ल्ड कप मेरा 2011 के वर्ल्ड कप में मेरा नाम आया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम बिल्कुल शुरू हुआ था मेरा कैरियर, जुनैद खान का और मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल हम बिल्कुल नए बच्चे थे। तो वो मोमेंट ऐसा था कि यकीन नहीं आ रहा था कि यार एक तो वर्ल्ड कप, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से, तो वो ऐसा मोमेंट है कि जब याद आता है ना तो यार बहुत मजा आता है। ग्लैमरस दुनिया है, एक किस्म की ग्लैमरस कनेक्टिविटी रहती है। तो असद शफीक चार्मिंग बॉय भी थे, किसी ने प्रपोज किया? नहीं था, मैं कहा था चार्मिंग यार हो यार, अच्छे डिसेंट से लुक था। नहीं देखिए, मैं कभी भी सोशल नहीं रहा, बहुत मैं इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ शुरू से। तो मेरा सोशल सर्किल जो है ना बहुत छोटा है शुरू से, बहुत ज्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाना, सेलेक्टिव लोगों से मिलना।